पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और खबरों में आप एक ही चर्चा सुन रहे हैं, एलपीजी की किल्लत। लेकिन क्या वाकई में देश में रसोई गैस खत्म होने वाली है? क्या आपके घर का सिलेंडर अब देरी से आएगा? दिल्ली से लेकर पुणे और बेंगलोर तक आखिर गैस की किल्लत क्यों हो रही है? आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हम बात करेंगे कि इस संकट की असली वजह क्या है और सरकार क्या कदम उठा रही है। आज यानी 10 मार्च की ताजा स्थिति के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये समस्या शुरू कहां से हुई है। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। हमारी जरूरत का करीब 2/3 हिस्सा जो है विदेशों से आता है। अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है और अमेरिका इजराइल का जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, उसके चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, उससे आवागमन जो है यानी परिवहन के साधनों का, बड़े जहाजों का आवागमन जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। भारत का 85 से 90% एलपीजी आयात इसी रास्ते से होता है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है। कतर जो कि सबसे बड़ा निर्यातक है भारत का, वहां से भी सप्लाई बाधित हुई है। इसके अलावा जैसे ही खबरें आने लगी कि एलपीजी की किल्लत होने लगी है, तो लोगों ने डर के मारे बुकिंग शुरू कर दी। जो सिलेंडर 40-45 दिन चल जाता है, उसे लोग 15-20 दिन में ही बुकिंग कराने लगे, यानी पैनिक बाइंग की स्थिति खड़ी हो गई। इससे भी सिस्टम पर दबाव बढ़ गया। इस स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने आखिरकार इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है। 6 मार्च को असेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट यानी एस्मा लागू कर दिया गया और सरकार ने उत्पादन डायवर्जन प्रतिबंध लगा दिया। अब ये उत्पादन डायवर्जन प्रतिबंध क्या होता है, इसको समझाते हैं। दरअसल होता यह है कि रिफाइनरी के अंदर जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उस समय प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे पदार्थ निकलते हैं। ये प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर एलपीजी का उत्पादन करते हैं, लेकिन रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी के उत्पादन से ज्यादा प्रॉफिट प्रोपेन और ब्यूटेन से बनने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके उत्पादन से होता है। लिहाजा रिफाइनरियों के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन को दूसरे पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट को बनाने में काम में लिया जाता है। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर तमाम रिफाइनरीज को ये कह दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का जो उपयोग होगा वो सिर्फ एलपीजी बनाने के अंदर ही होगा, ताकि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़े और किल्लत के ऊपर लगाम लग सके। कुल मिलाकर अब कोई भी कंपनी अपनी रिफाइनरी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन को दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकती है। सारा उत्पादन सरकारी कंपनियों आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल को दिया जाएगा, ताकि आपकी रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में आपकी रसोई तक पहुंच सके। इसके अलावा कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सरकार ने कई तरीके के नए उपाय किए हैं। बुकिंग इंटरवल जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी अभी तक आप एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बाद बुक कर सकते थे, लेकिन अब उस अवधि को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा कीमतों में भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस हाइक हो रही है, बढ़ रही है लगातार, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो रही। तो घरेलू सिलेंडरों के दाम लगभग 60 रुपये बढ़ाए अभी 2-3 दिन पहले सरकार ने, और कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में भी 115 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार इस किल्लत को समझ रही है, इसीलिए सरकार ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा जो बाकी जगह से सप्लाई थी उसको बढ़ाया है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से एलपीजी के आयात में बढ़ोतरी की गई है। यानी कुल मिलाकर सरकार का फोकस इस बात पर है कि एलपीजी के संकट का सामना नहीं करना पड़े, या अगर किल्लत बढ़ती है तो किल्लत उतनी ही रहे जिस पर काबू पाया जा सके। आज की अगर बात करें तो सरकार का दावा साफ तौर पर यही है कि घरों के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। लगभग 7 से 8 हफ्ते का बफर स्टॉक केंद्र सरकार के पास में मौजूद है। लेकिन कमर्शियल सेक्टर के ऊपर इसका असर दिख रहा है। बेंगलोर जैसे शहरों के अंदर करीब 2000 से ज्यादा होटल्स को बंद करने का दावा किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि होटल्स के पास में आपूर्ति सही ढंग से हो नहीं पा रही थी, लिहाजा इनको बंद किया गया है। इसके अलावा शादियों और रेस्टोरेंट्स पर भी इसका असर पड़ना तय है। रेस्टोरेंट्स को भी सप्लाई लिमिटेड हो रही है, लिमिटेड कर दी गई है। इस कारण अगर ये किल्लत की स्थिति आगे रहती है जारी, तो कमर्शियल सेक्टर के जो ये रेस्टोरेंट्स हैं ये भी तालाबंदी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वर्तमान स्थिति युद्ध के कारण उत्पन्न हुई हुई है और इसका कोई ऐसा इलाज नहीं किया जा सकता कि 24 घंटे में इसका विकल्प तैयार कर लिया जाए। लिहाजा पहली प्राथमिकता घरेलू गैस को और हॉस्पिटल्स को दी जाएगी, उसके बाद फिर कमर्शियल सेक्टर की बात करेंगे। तो फिर वर्तमान हालातों को देखते हुए क्या एलपीजी की किल्लत से हमको डरने की जरूरत है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर हम पैनिक बाइंग यानी घबराहट में बुकिंग करेंगे तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। लिहाजा पैनिक बाइंग से दूरी बनानी चाहिए। सरकार अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से वैकल्पिक आयात बढ़ा रही है। संकट जरूर है, लेकिन स्थिति नियंत्रण के अंदर है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके शहर में क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।